सिस्टम का पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका दूसरा पहलू क्या है, इसको लेकर हमारे साथ इस समय मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग हैं। हमारे साथ देहरादून के शहर काजी साहब हैं, मुख्य इमाम साहब हैं, उत्तराखंड के जमीयत इस्लामिया हिंद के कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं और मुस्लिम समाज के बुजुर्ग भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो लोगों से बात करते हैं। पहले हमारे साथ अहमद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मान लीजिए किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा जाता है बगैर प्रॉपर फॉर्मेलिटी के, तो उसका रिएक्शन तो यही आता है कि लोग उसकी प्रोटेस्ट करते हैं। अब हिंसा जो हुई है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे शायद उनके ट्रांसफर हो रखा था कई फरवरी से, मतलब उनको रिलीव नहीं किया गया। वो फिर भी जो है कोई पर्टिकुलर मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। ड्रोन से वहाँ पे सर्वे किया जा रहा था। ये जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि वहाँ पर पत्थर जमा थे, पत्थर जमा नहीं थे वहाँ पर। जब आप ड्रोन से सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं तो पत्थर कहाँ से जमा हो गया? वो तो जो मलबा वहाँ पर गिरा, आपने तोड़ा वहाँ पर, वो उनके पास क्या था उसके अलावा? वो उन्होंने फिर जब उन्होंने जो गोली चली, प्रशासन ने एक रिपोर्ट में दिखाया है कि हमने ड्रोन से सर्वे किया, पहले पत्थर मौजूद नहीं थे और फिर लोगों ने वहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर लिए। उन बिल्डिंग्स को भी चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर लिए और सुनियोजित इसको बताया जा रहा है। लगातार बयान आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें इसको सुनियोजित कहा गया है। ये स्पॉन्टेनियस था। जब आप किसी के घर को तोड़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे ही ये अल्लाह का घर है, मस्जिद जो है अल्लाह का घर होती है, मदरसा अल्लाह का घर होता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं पास से, और वो स्पॉन्टेनियस होता है। वो कोई ये नहीं कि पहले से प्लान होता है। प्लानिंग तो आपकी थी उसको तोड़ने की, गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग थी, उसके तहत उसको तोड़ा गया। सरकार की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? फेल्योर, इंटेलिजेंस फेल्योर, सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरा ये है कि उनकी जल्दबाजी है कि कोर्ट के अंदर सब्सिडीज जोड़ने के बावजूद भी मैटर आपने जो है इस तरह का एक ड्रास्टिक स्टेप लिया, उस बिल्डिंग को तोड़ दिया आपने जाकर वहाँ। अगर आपको वेट करना चाहिए था उसके लिए, तो आई थिंक इसे फेल्योर इन अब्दुल मलिक जो इस समय दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अनज़र आलम। मैं आज कुछ खबर सुन रहा था कि हल्द्वानी उत्तराखंड में हालात बहुत अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड किया था, एक बहन जो है, एक हैदराबाद से कोई उनकी तंजीम है, अल्लाह उनकी तंजीम को कामयाब करे, उनसे अपनी मदद की गुहार लगा रही थी। वो बहन कह रही थी कि भाईजान, और मैं जो है इस समय हल्द्वानी से बोल रही हूँ। हल्द्वानी की हालात ठीक नहीं है। चारों तरफ से जो है नज़रबंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स लगी हुई है, बाहर जाना किसी को नहीं देता है। और आज चौथा दिन भी हो गया है और खाना पीना बहुत दिक्कत हो रही है। तो कोई रास्ता करें। तो उस भाई ने जो है कॉल रिकॉर्ड मैंने सुना था उस समाचार में, उस भाई ने कहा कि बहन घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्दी आता हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे वो आवे, वहाँ कुछ जो है मदद करे, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 30 जनवरी को दिल्ली के महरौली इलाके में अखौंदी मस्जिद को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडी के बुलडोजर ने गिरा दिया वहाँ की मस्जिद को। वो मस्जिद कम से कम लगभग 600 साल पुरानी थी। 30 जनवरी को और 31 जनवरी 2024 को ज्ञानवापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन 31 जनवरी रात को गए, वहाँ पूजा कराई जाती है ज्ञानवापी मस्जिद तहखाने में। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब कि इस समय जो मौजूदा प्रशासन है, मुसलमानों से दुश्मनी खूब जोरों शोरों में कर रही है यहाँ अब की सरकार। कई ऐसी तस्वीर है, कई ऐसी चीज़ है। अभी पिछली बार जो है देखिए, मौलाना सलमान अजहर साहब जो है, तो उन्होंने कि जो है वो जूनागढ़ में किसी अजलास में गए हुए थे। वहाँ बस एक शायर के कहने पर उनके लोगों ने कहा कि भाई ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिसके ऊपर जो है जूनागढ़ जो है में जमानत मिल गई। कच्छ था, कच्छ में वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको जमानत मिल गई। एक इलाके में और है जो पुलिस जो है वहाँ ले गई है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी जमानत मिल ही जाएगी। अल्लाह से हमारी दुआ है, आप लोग भी दुआ करें। तो बात बरहक हम कर रहे थे मस्जिद की, कि इस वक्त जो है मस्जिद गिराई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर। जो मैंने बताया कि 30 जनवरी को दिल्ली महरौली इलाके में अखौंदी मस्जिद जो है 600 साल पुरानी थी, और ये जो डीडीए से
सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा है कि भाई आप किस आधार पर मस्जिद तोड़े हैं, तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा बाद में। अभी बहुत सा ऐसा फैसला हमने सुना है लास्ट में आस्था के बुनियाद पर क्या क्या है। लेकिन मेरे साथी, मेरे भाई, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं हमारे साथ, जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग भी अपने गांव में साथ में खेले पढ़े, हमेशा कभी हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं हुई, कभी आपस में ऐसे समझाए नहीं कौन हिंदू कौन मुसलमान, हमेशा एक परिवार जैसे रहे। और इस वक्त हम यूपी बनारस में हैं, जो हमारे बहुत से साथी हमारे गैर मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं, सनातनी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त साथी हैं, उनके भी दिल में बहुत दुख है कि ये सब जो हो रहा है, ये सरकार जो अपनी सियासत की रोटी सेक रहे हैं आपस में हिंदू मुसलमान करके। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे भाई, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे भी कह रहे हैं, अमन व अमान में, शांति में खुशहाली है मेरे भाई। जहाँ अमन है जिस भी इलाके में, समाज में, वो वहाँ तरक्की ही है। और तरक्की अगर करना है तो अमन बहुत ज़रूरी है। हिंदू मुसलमान ये सब छोड़ो मेरे भाई, मंदिर मस्जिद ये सब छोड़ो, सब अपना अपना आस्था है, आप कीजिए। आप आपका आस्था राम पर है, आप करें, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आप करें। और जिसको नमाज़ पढ़ना है वो नमाज़ पढ़े। अरे पहले भी ज़माने में लोग थे, बाबरी मस्जिद बनी, फिर ज्ञान बापी मस्जिद बनी, बाबा विश्वनाथ मंदिर है बगल में, तो उस दौर में लोगों में मिल्लत तो थी, तब जाके ये सब चीज़ें बनी थी। एक तरफ पूजा हो रही थी, एक तरफ नमाज पढ़ रही थी। क्या मैं कैसे हो, खैरियत है, वो लोग पूजा करके निकले, दुआ सलाम हो, गले मिले, हंस हंस के बातें करें। लेकिन आज के दौर में पता नहीं किसकी नज़र लगी है, जब देखो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, और मस्जिदों को धड़ल्ले से तोड़ी जा रही है। बहुत सी बातें हैं ऐसी है जो कि मुस्लिम का नाम होना चाहिए, तुरंत उनके ऊपर एक्शन, उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, जो सीधा सीधा संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि तो ये सब जो चीज़ हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब कि ये समय मेरे भाई हल्द्वानी में बहुत बुरी हालात है। तो हमारे बहन जो फ़ोन करके हैदराबाद वाले कोई भाई से बात कर रही थी, तो उनका कहना है कि यहाँ पुलिस सीढ़ी लगा लगा कर घर में घुस जाते हैं और बहन बेटियों को मारते हैं और बहुत बुरा मारते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ कि हमारे मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। और हमारे मुसलमान भाई खामोश अपना खाली रोजी रोजगार के चक्कर में पड़े हैं कि कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, और हमारे लिए कोई खड़ा होता है तो उनका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मेरे भाई, हम सबको सड़क पर आना होगा, एहतजाज करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। बगैर कुर्बानी दिए कुछ नहीं हासिल, तो हम लोगों को एहतजाज करना ही पड़ेगा। और हम अपने लीडर, अपना अकायद चुनिए। सियासत में आने के लिए कोई अच्छे से अच्छे लीडर को चुनना पड़ेगा, ये सोच कर कि नहीं चलो कोई देखा जाएगा हमारा क्या नहीं। ऐसी बात नहीं। बाहर आती है तो ये नहीं देखता है कि सामने किसका घर है, उसमें अच्छे बुरे सबके घर को तबाह किया जाता है बाहर के जरिए। तो अल्लाह के वास्ते हम सब एक हो जाएं। और एक वीडियो है वहाँ की, कभी आप भी देख लीजिए। ये हल्द्वानी की वीडियो है। देखिए पुलिस क्या वहाँ मनमानी कर रही है और लोग समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। तो मेरा एक जलते घर को देखने वालों, अगला नंबर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इसके कत्ल पर मैं भी चुप था, इसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।